जो ये इनोवेशन है ऑटोमेटिक सीड सोइंग की बात अगर मैं करूँ तो लगभग 2019 में ये आइडिया मेरे माइंड में स्टक हुआ। तो उन दिनों मैं केवी के अनंतनाग से जुड़ा हुआ था एंड लाइन एंड पॉइंट सोइंग का मैं बोलूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा नया कॉन्सेप्ट था कश्मीर के लिए। तो जो मेथड यूज़ कर रहे थे दैट वाज बाय हैंड मेथड एंड काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक था। लेबर्स से बात करके मुझे ये पता चला कि उनको एट द एंड बैक पेन फील होती है एंड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती है वाइल सोइंग। तो जब मैं कॉलेज लाइफ में था तो दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा ऐसा बेस था, वहाँ पे प्रोडक्ट्स अवेलेबल रहते हैं जो भी रॉ मटेरियल हमें यूज़ होता है। तो मैंने इसका बेसिक मॉडल कॉलेज लाइफ में बना दिया। तो फिर NIT श्रीनगर की तरफ से IEDC जो रन कर रहे हैं अंडर प्रोफेसर साद परवेज सर, उनने मेरा कांटेक्ट लिया एंड जब उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला हम इसको ट्राई करते हैं कि हम इसको नेशनल लेवल तक ले। तो हमने पिच किया अंडर MSME की एक स्कीम थी प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए एंड वहाँ पे हमें पता चला कि ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे बट हमारे जो प्रोडक्ट था वो टॉप 10 में चल रहा था। दैट वाज शॉकिंग फॉर मी कि एक ऐसा आइडिया जिसमें मैंने उतना मेहनत भी नहीं करा अब ये चला एंड टिल कॉलेज लाइफ तक कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं था कि जो कि रेवोल्यूशन प्रोडक्ट की बात अगर हम करें तो वैसा कोई था नहीं मेरे पास। तो ये जो प्रोडक्ट था जब ये सिलेक्ट हुआ तो फिर इसको ग्रांट भी मिला गवर्नमेंट की तरफ से फॉर प्रोटोटाइप डेवलपमेंट एंड आफ्टर दैट हमने कंप्लीट किया रिसेंटली एंड ये कमर्शलाइजेशन स्टेज पे है आज एंड ये मार्केट में आज अवेलेबल है। वो ये पोर्टेबल एक ऐसी मशीन है जिसको हम लाइन एंड पॉइंट सोइंग के लिए यूज़ करेंगे। इसमें एक डिस्क लगा हुआ है जो एक एक सीड पिक करती है एंड टोटल हमें खाली यहाँ पे एक बटन प्रेस करके इसको स्टार्ट करना है और यहाँ पे अब देख सकते हैं हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं कितने सीड्स उठाने हैं कितने नहीं, वो हम तक है। 4 आवर्स का इसका बैकअप है एंड सीड ड्रॉप यहाँ से होके पहले टिलिंग पोर्शन है जहाँ से मिट्टी उठाएगा, फिर यहाँ से हमारा सीड ड्रॉप होगा एंड फिर यहाँ से जो है ऊपर मिट्टी डालेगा। जो कश्मीर का हम इकोनॉमी का वन ऑफ द मेन सोर्स है वो है एप्पल। तो हर कोई किसी के घर में बाग है तो सेम ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ हो रहे हैं वाइल पैकिंग जो हम ग्रेडिंग यूज़ करते हैं। ग्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो मैनुअल मेथड्स यूज़ करते हैं। अब आपने देखा होगा कि कुछ ग्रेडिंग मशीन्स तो अवेलेबल है मार्केट में बट दे आर नॉट अफोर्डेबल, वो अराउंड 3 लाख 4 लाख की है तो नॉर्मल कोई ग्रोवर उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने इस इनोवेशन पे काम किया। इनोवेशन का बोले तो मतलब कोई एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें हम कुछ वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, इट्स नॉट प्योर इन्वेंशन, तो एक इनोवेशन थी। मैंने कॉस्ट पे काम किया एंड कुछ मेथड उसका चेंज करके मैंने पोर्टेबल एप्पल ग्रेडिंग मशीन का जो है स्टार्ट किया। आउटसाइड कश्मीर मुझे चाइनीज़ इनोवेटर के नाम से वो मतलब बुलाते हैं वहाँ पे। रीज़न इज़ कि मैं कॉस्ट पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। पीलिंग मशीन जो सुकास्ट ने यहाँ पे किया था उसके बहुत प्रोडक्ट्स उन्होंने निकाले, उसके कुछ डिमेरिट्स हमें देखने को मिले एंड हमने उसके अगेंस्ट काम किया, उसको सॉल्व किया एंड पीलिंग मशीन को जब हमने लाया तो वो खाली 22,000 में था सर। करंटली जो पीलिंग मशीन हमारे पास है वो खाली 22,000 की है और जो मेड इन जर्मन मशीन है वो अराउंड 1.5 लाख की है। तो कस्टमर्स बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि एक तो हमें 45 बैग्स पर डे का वो काम करती है और उसमें पानी का भी यूज़ नहीं है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। दूसरा मैं ग्रेडिंग मशीन का आपको मैंने बोला 3 लाख की है, हमारी 45,000 की है। काम अलग अलग तरीके से करती है। हमारे में फिनिशिंग का काम है, हमारा जो एप्पल क्लीन भी करता है, उसको ग्रेड भी करता है
और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इनोवेशन का मैंने बोला तो इसमें कुछ अलग होना चाहिए, वो है कि हमारी मशीन स्कैप भी अलग करती है, तो उस पर भी R&D चल रहा है, तो जल्दी ही वो कंप्लीट हो जाए। सीड सोइंग का बोलूँ तो एक बड़ी मशीन अवेलेबल है आउटसाइड इंडिया में भी, जो अराउंड 1 लाख की है, और हमारी जो पोर्टेबल मशीन है वो 15,000 की अवेलेबल होगी। नॉर्मल मॉडल्स बनाते थे, जोनल लेवल अप टू स्टेट लेवल तक मिलते थे, बट रिसेंटली मतलब हमें नेशनल भी मिला है इन इनोवेशन फील्ड। तो स्टार्टअप का मैं बोलूँ तो रिसेंटली हमें स्टार्टअप अवार्ड भी मिला था। जम्मू में जो एक्सपो हुआ था वहाँ पे हमारे फेलिसिटेट किया गया हमारे स्टार्टअप को, क्योंकि एग्री स्टार्टअप पहला था कश्मीर से जो टेक्नोलॉजीज़ बनाता है। वहाँ पे हमारे यूनियन मिनिस्टर सर डॉक्टर जितेंद्र सिंह सर भी आए थे, उनसे भी बात हुई कि हम इसको कैसे आगे बढ़ाएं। उसके साथ साथ रिसेंटली गवर्नर सर ने भी हमारे स्टार्टअप का मतलब अपने टॉक में बोला था कि ऐसा एक स्टार्टअप है, ऐसे स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर की इनोवेशंस सॉल्व कर रहे हैं सर। तो बात करें द कलाम इनोवेशन सेंटर की, मैं उसका कोऑर्डिनेटर हूँ। 2016 में मैंने ये बनाया था कि मेरे जैसे बच्चे जो है स्कूलों में उनको हम बाहर निकालें एंड उन पे काम करें। एंड 9th में मैंने मोटिवेशन सेशंस का स्टार्ट किया था हायर सेकेंडरी डूरू से, एंड फिर वहाँ से निकल के मैंने ये माइलस्टोन सेट करा था कि एक दिन किसी बड़ी जगह पहुँचना है एंड इस कलाम इनोवेशन सेंटर को आगे पहुंचाना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आज 3,500 स्टूडेंट्स एनरोल्ड है इस कलाम इनोवेशन सेंटर में, एंड मैंने खुद से कलाम इनोवेशन सेंटर के अंडर कुछ 5-10 स्कूलों को अडॉप्ट करा है, तो जिनमें डूरू के स्कूल है एंड डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, बड़गाम में है, बारामूला एक स्कूल हमने अडॉप्ट करा है, जहाँ के जो क्रिएटिव स्टूडेंट्स को हम नेशनल्स के लिए रेडी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ स्टूडेंट्स नेशनल के लिए भी गए हैं, कुछ इंस्पायर अवार्ड्स के लिए भी गए हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स इसका मिल रहा है। एंड लास्ट मेरा 110th सेशन था जो कि IIT हैदराबाद में था, एंड खुशी की बात इसलिए थी मेरे लिए कि वहाँ पे IIT हैदराबाद के स्टूडेंट्स कम, वहाँ पे जापान से स्टूडेंट्स को लाया गया था मेरे सेशन के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए मतलब खुशी की बात थी। मेड इन कश्मीर मेरा फ्यूचर था कि मेड इन कश्मीर होना चाहिए कोई प्रोडक्ट, एंड वी स्टार्टेड विथ वॉलनट पीलिंग मशीन जो कि मुश्ताक अहमद डार सर के नाम पे है मशीन, एंड उसकी मैंने स्टार्ट की मतलब मार्केटिंग, एंड करंटली हमारा कस्टमर बेस हमने 300 प्रोडक्ट्स उसके निकाले हैं अभी तक, एंड इस साल का भी टारगेट हमारा अराउंड 100 to 200 मशीन्स है। एंड जो ऑटोमेटिक सीड सोइंग का मैं बोलूँ तो हमारा करंटली ऑर्डर बेस है 15 प्रोडक्ट्स का इस साल, क्योंकि फर्स्ट ईयर है इसका, एंड वॉलनट वॉशर का इस साल 10 प्रोडक्ट्स का कस्टमर डिमांड है सर। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।